मैं उस कपाली शिव को कभी भी अपने घर का दामाद नहीं बनने दूंगा। दक्ष के ये कठोर शब्द सुनते ही पूरा राजमहल सन्नाटे में डूब गया। हवा तक जैसे थम गई और वातावरण में एक अनजाना भारीपन भर गया। शिव के प्रेम में डूबी सती की रातों की नींद उड़ चुकी थी। दिन हो या रात, उनकी आंखें अश्रुओं से भरी रहती। मन में बस शिव का ही स्मरण और होठों पर उनका नाम रहता। माता ने समझाया, सती, ये जिद छोड़ दो, अपने पिता की बात मान लो। सती ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं माता, मैंने अपने हृदय से शिव को स्वीकार किया है। उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब सती अक्सर महल छोड़कर वन की ओर चली जाती। दूर खड़े प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री को देखते, पर मन कठोर बनाए रखते। वन में सती मिट्टी से शिव की प्रतिमा बनाती, भक्ति में डूबकर पूजा करती, अपने शरीर पर भस्म लगाती और रुद्राक्ष धारण कर लेती, मानो स्वयं शिवमयी हो गई हो। उनकी जपती हुई आवाज जंगल में गूंजती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब देखकर पहरेदारों ने दक्ष को सूचना देने का निश्चय किया, पर तभी वहां स्वयं महादेव प्रकट हो गए। सती ने भाव विभोर होकर कहा, महादेव, आप आ गए। मुझे विश्वास था आप मेरे पुकारने पर अवश्य आएंगे। फिर उनकी आंखों में पीड़ा उतर आई। क्या मैं कभी आपकी नहीं बन सकती? क्या मेरे भाग्य में बस विरह ही लिखा है? शिव ने शांत स्वर में कहा, प्रिय सती, विवाह दो आत्माओं का मिलन है, परंतु क्या तुम्हारे पिता का आशीर्वाद उसमें सम्मिलित है? उनकी स्वीकृति के बिना यह मिलन अधूरा रहेगा। सती बोली, मैं आपको छोड़कर किसी और के साथ कैसे जी पाऊंगी? आप मुझे अपने साथ ले चलिए। महादेव ने गहरी दृष्टि से देखा, आज तुम मेरे लिए सब छोड़ना चाहती हो, पर उस पिता के प्रेम का क्या जिसने तुम्हें अपने हाथों से पाला है? उसी समय ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि सृष्टि अपने नियत मार्ग पर आगे बढ़े। फिर सब दक्ष के पास पहुंचे। दक्ष ने कठोर स्वर में कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी श्मशानवासी से नहीं कर सकता। ब्रह्मा बोले, दक्ष, ये सृष्टि की योजना है। आदि शक्ति का निर्णय पहले ही हो चुका है। अब नियति को कौन रोक सकता था? वो दिन आ ही गया जब कैलाश में उत्सव की तैयारी होने लगी। नंदी और गण उल्लास से भरे थे। कल हमारी माता आएंगी, कैलाश को उसकी स्वामिनी मिलेगी। महल फूलों से सजाया गया, चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज रही थी। सती ने 16 श्रृंगार किया, पर उनके हृदय में एक हल्की आशंका भी छिपी थी। जब शिव बारात लेकर नंदी पर सवार होकर पहुंचे, सती महल की ऊंचाई से उन्हें निहारती रह गई। उनकी मुस्कान देखकर ऐसा लगा मानो स्वयं सृष्टि को उसकी जननी मिल गई हो। माता प्रसूति ने आरती उतारी, तिलक किया। ब्रह्मा के मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ शिव और सती का पावन विवाह संपन्न हुआ। देवताओं के आशीर्वाद से ये दिव्य मिलन सृष्टि का प्रथम परम विवाह बन गया। पर नियति अभी शांत कहाँ थी। एक दिन सती की आंखों में आंसू थे। शिव ने पूछा, प्रिय, तुम व्याकुल क्यों हो? सती बोली, क्या विवाह के बाद पुत्री का अपने पिता से मिलना अनुचित है? शिव ने कहा, नहीं, ये तो स्नेह का बंधन है, पर हमें निमंत्रण नहीं मिला है। सती का मन व्यथित हो उठा। उन्होंने निर्णय लिया, मैं अवश्य जाऊंगी। शिव ने चेताया, जहां सम्मान न हो वहां जाना कष्टदायक हो सकता है। पर सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। दक्ष ने क्रोध से कहा, तुम्हें यहां किसने बुलाया? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। सती ने दुख से कहा, पुत्री को पिता के घर आने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता? दक्ष का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने शिव का अपमान किया, कटु वचन कहे। सभा मौन रही, किसी ने विरोध नहीं किया। सती की आंखों में अग्नि भर उठी। आज इस सभा ने मेरे प्रभु का अपमान देखा और कोई कुछ नहीं बोला। मैं ये अपमान से नहीं सकती। उन्होंने आकाश की ओर देखा। हे महादेव, मुझे क्षमा करना। ये सती अपने शरीर का त्याग करती है, पर आपका प्रेम कभी नहीं त्यागेगी। और उसी क्षण सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनकी अंतिम भावना गूंजी,
मेरे प्रेम की परीक्षा पूर्ण हुई। अब सब आपके हाथ में है महादेव।